पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for BTech with mechanical, civil, computer science, electrical and electronic streams. जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM rocks! KIPM गीटा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। एक निजी कार्यक्रम के बैनर तले युवा साहित्यकार अमित कुमार नवप्रकाशित विज्ञान कथा संग्रह एक सुलझा हुआ रहस्य का लोकार्पण ADG जोन अखिल कुमार ने किया। 2-3 दिन पहले और उन्होंने बताया कि साहब हमने ये पुस्तक लिखी है, इसका विमोचन होना है और आप आए। और मैं उनसे कहा कि मुझे 1-2 दिन का समय दे दीजिए, क्योंकि शनिवार का समय अभी कंफर्म नहीं था कि करेंगे क्या। और मैं चिंतन मनन ही कर रहा था कि क्या किया जाए इस विषय में, क्योंकि एक तरफ एक हमारे लेखक आए हैं, उन्होंने बुक में लिखी है और उसका रिलीज चाहते हैं, और कुछ हमारी इंगेजमेंट्स थी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मौका मिला आपके यहाँ आने का और इस बुक रिलीज में भागीदारी करने का। अभी थोड़ी देर में मैं कोशिश किया था, बुक के पहली जो स्टोरी आपने लिखी है उसमें पहले 2 पन्ने में पढ़ पाया इतनी देर में। इंटरेस्टिंग बात थी कि पुलिस से रिलेटेड कुछ लग रही थी, कोई चोरी हुई है बैंक में और उसी के विषय में था। तो मेरा और जिज्ञासा बढ़ता गया, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग के विषय में लिखा था और मेरा इंटरेस्ट जग गया है। मैं जल्दी उम्मीद करता हूँ इसको पढ़ डालूंगा। परंतु जो बात है कि जो कला है बुक लिखने की, मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा और थोड़ा लिटरेरी साइड और लिटरेचर से दूर रहा, इन द सेंस कॉलेज टाइम से बहुत साल बादों तक, नौकरी में आने तक भी। और मुझे अगर ऐसे लिख देने के लिए कहा जाता था तो मेरे क्लास बच जाती थी। मेरे UPSC में ऐसे में भी बहुत कम नंबर आते, क्योंकि लिखने की आदत नहीं थी। साइंस स्टूडेंट रहे, फिर इंजीनियरिंग पढ़ा, तो लिखना का कौशल नहीं था अपने अंदर। और इसके कारण एक तरफ से ना जब नंबर कम आ गया तो बोला बेकार है यार, ये कोई चीज़ है, ये लिखना क्या है, इसमें कुछ भी लिख दो फर्जी नंबर आ जाते हैं। बट धीरे धीरे रियलाइज किया कि ये एक ऐसी क्रिएटिव फील्ड है और एक ऐसा आर्ट है कि हर आदमी इसको तुरंत इस कौशल पर प्रांगत नहीं हो सकता है। एक स्किल है जिसमें सबसे पहले तो आपको वो थॉट और क्रिएटिविटी आनी चाहिए कि हाँ, क्या हम इस तरह से लिखें। जब आप ये बुक पढ़ेंगे, इनके 2 या 3 पैराग्राफ हैं जो मैं पढ़ा, और उस हर प्राग में एक यूनिकनेस लग रही थी। वो हर पैराग्राफ अलग ढंग से शुरू हो रहा है, अलग ढंग से आपको एब्जॉर्व कर रहा है। तो ये एक आसान आर्ट नहीं होता। लिटरेचर और क्रिएटिविटी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको मास्टर करने में सालों साल लग जाते हैं। मैं कई सालों से ये सोच रहा हूँ कि एक किताब लिखूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव, पुलिस के अनुभव से जो डिफरेंट जिलों में रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ विचार ही चल रहा है सालों साल, है ना। करीब 8-10 साल से सोच रहा हूँ कि किताब लिखूंगा। बट जब लिखने बैठता हूँ कंप्यूटर पे तो हाथ कांपने लग जाते हैं। और अमित जी ने 11 किताब लिख डाली, तो बहुत बधाई की बात है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर रामदेव शुक्ल ने की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने बताया, जीवन में लेखन का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम सभी को अपनी जिंदगी में लेखन आना चाहिए। आज हम अमित कुमार जी के लेखनी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आए हुए हैं। अभी मैंने पुस्तक के कुछ ही पन्ने पढ़े हैं जिसमें काफी रोचकता है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जी, आज अमित जी का कार्यक्रम था। एक उन्होंने जो नई पुस्तक लिखी है उसका विमोचन था, मैं उसी कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। एक बहुत अच्छी रोचक पुस्तक लिखी है और अभी तो मैं शुरुआती पन्ने पढ़ पाया हूँ। बट जो ब्रॉडर इशू ये है कि जीवन में लेखन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है जो हम सभी को सीखना चाहिए, खासकर यंगस्टर को सीखना चाहिए। जो आदमी पढ़ेगा और फिर उसको लिखेगा, उससे एक क्रिएटिव माइंड क्रिएट होता है और एक इम्पॉर्टेंट स्किल आदमी सीखता है जो उसके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बढ़ाता है। तो उसी को बढ़ावा भी मिले, इस कारण मैं यहाँ आया था।
उनको भी बधाई दिया है और जो यंगस्टर्स उनको भी हमने आह्वान किया कि वो अच्छा काम करें, इस स्किल को सीखने की कोशिश करें। सर न्यू जनरेशन को आपने कहा कि रीडिंग एंड राइटिंग पे आपको पढ़ना है, तो उसके लिए मेरा मानना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, लाइफ स्किल है कि अगर आप रीड करेंगे और लिखेंगे, मैं सभी बच्चों से कहता हूँ सप्ताह में 1 घंटा अवश्य जो पढ़ा है पढ़ें और 1 घंटा लिखें जरूर। अपनी व्यक्तिगत अनुभव को स्वयं अपने से लिखें। हमारे यहाँ क्रैमिंग कराई जाती है, उससे हटना पड़ेगा और क्रिएटिव राइटिंग करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी।